कहा कि राही प्रेम से पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना, मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। प्रेम इस पे कोई भी जवाब नहीं देता है। राही बोलती है प्रेम अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। ट्रिप तुम्हारी कैसी रही और तुम्हारी और प्रेरणा का बॉन्डिंग कैसे रहा। मैं जानती हूँ प्रेरणा अच्छी है पर तुम्हारे साथ उसकी बॉन्डिंग नहीं लगती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे दोस्ती हो जाएगी। तभी प्रेम को याद आता है प्रेरणा ने उससे क्या बोला था कि राही को कुछ मत बताना, उसके और बीच में निगेटिविटी आ जाएगी अगर तुमने कुछ बोला होता। इस पे प्रेम राही को गले लगा लेता और बोलता है कि तुम यहाँ राही कहीं मत जाना, तुम मेरे बस सामने रहो कुछ देर के लिए। राही इस पे बोलती है कि प्रेम कुछ हुआ है क्या, बोलो ना। राही प्रेम को गले लगा लेती है और बोलती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे पास ही रही कहीं नहीं जाऊंगी और तुम ऐसे घबराओ मत। हम दोनों को एक दूसरे से कोई भी दूर नहीं कर सकता है। प्रेम को बार बार मन में यही ख्याल आता है कि राही को वो बताए या नहीं प्रेरणा के बारे में, क्योंकि अगर राही को प्रेरणा के बारे में बता दिया तो राही को बहुत बुरा लगेगा और प्रेरणा ने जो कुछ भी किया है उसका सारा खुलासा सबके सामने आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि अनुपमा कीर्ति की सच्चाई सभी के सामने ले आती है, जहाँ पे पराग गुस्सा होकर कपिल को मार रहा होता है और बोलता है तूने मेरी बहन के साथ इस तरह किया, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले छोड़ दूंगा। अनुपमा बोलती है प्लीज़ पराग जी ऐसा मत कुछ कीजिए, पुलिस के हवाले इन्हें मत कीजिए, पहले सच्चाई तो जान लीजिए आखिर क्या क्या हुआ। और कीर्ति को बोलती है अनुपमा मैंने तुम्हारी जैसी औरत आज तक नहीं देखी, मुझे इन मामलों में नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है। भले ही बेटा और बेटी को अलग अलग समझा जाए लेकिन मेरे सामने दोनों बराबर है और दुख का कोई भी जेंडर नहीं होता है। कीर्ति जी आपका साथ अब सबके सामने आ ही जाएगा। कीर्ति बोलती है क्या बोल रही है आप। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि